सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप अष्टमी पूजते हैं, आप नवमी पूजते हैं, ये कौन ने आकर के बताया? नारद जी ने आकर के व्यास जी को बताया कि महाराज नौ दुर्गा अगर आप करते हो तो अष्टमी, चतुर्थी, पंचमी, नौमी अगर नवरात्रि आपकी विचलित हो गई अर्थात आप नहीं कर पाए तो 13, 14 या पूर्णिमा के दिन भगवती से प्रार्थना कर लो, आपकी पुकार को सुनते हैं। अष्टायाम वा चतुर्दशायाम नवमामपि चयततम यहाँ पठेत प्रियालवास सिद्धि लभेता परम। जो भी मनुष्य अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, पंचमी अर्थात नवरात्रि का पूजन करता है, भक्ति भाव के सहित इस व्रत को करता है, उसके घर में कभी किसी प्रकार की बाधा या संतान सुख या धन की कमी नहीं होती। कि कारण आप पूजा करते हैं और जिस दिन आपके यहाँ पूजा होगी उस दिन किसी न किसी बात को लेकर के आपके घर में झगड़ा होता है कि नहीं? हमारे यहाँ का होता है, आपके यहाँ होता वैसा है? हमारे यहाँ का होता है। हमारे यहाँ घर से, हमारे घर से मतलब नहीं, ये सब घर अगर कोई अपन काम कर रहा है तो उसमें बहुत ममता चाहिए, पर जो अपने मिलने वाले भक्त हैं, सहयोगी हैं, वो कहते कितने झगड़ा हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, और भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। आपके यहाँ भी जब होता है तो उसमें एक परंपरा बन गई है खींचातानी की, कामों को खींच लेगी। अगर हमारी माताओं ने कह दिया कि सुनो कल अष्टमी है, नवरात्रि लगना है और आप ये अमुक अमुक सामग्री ले आना, तो समझो कि भाई साहब का मूड खराब, तत्काल उनका मूड खराब हो जाता, तुम्हारे साल भर में पूजा ही नहीं हो पाती। अब बताओ आप कितनी अष्टमी पूज लो, कितनी नवमी पूज लो। अगर आपके घर में कोई पूजन है तो सवेरे से, प्रातः काल से पवित्रता होना चाहिए घर में, मन से, वचन से, कर्म से। मन से अगर आपके यहाँ पूजन होना है तो उसको पहले से तैयारियों में लग जाओ। विवाह की तैयारी में कैसे अपन पहले से लगते? किसी को बात को लेकर के अगर सामने वाला झगड़ रहा है तो उसको समझा दो, भैया अभी अपन पूजा कर ले, इसके बाद। अधिकांश आपके घर में जब भी कोई पूजन होता है तब आपके घर में उसको लेकर के चिक वातावरण बनता है। ये सब अपने घर के अपने अपने परिवार के भाव को जानते हैं और वो सौभाग्यशाली है, भगवान है जिनके घर में पूजा जब लेकर के झगड़ा नहीं। नारद जी ने आकर के व्यास जी से कहा और बेचारे कुटिया में उनको क्या पड़ी? अष्टमी पूजने की, नवमी पूजने की। उनकी कोई संतान है, उनके यहाँ कोई परिवार है, कोई गृहस्थी है, पर वह संत भी पूछते हैं, इस कार्य को करते हैं, नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं, बड़े बड़े पर्वों को मनाते हैं। आपके ऊपर तो इतना बड़ा भार है व्यस्त जीवन का, फिर आप उसको दिखावा में क्यों कर रहे हैं? अगर घर की परिवार की पूजा उसको मिलकर के सहस्त्रता से, अगर आपके परिवार में कहते हैं हमारी कुल की पूजा है, हमारे कुल के देवता है, हमारे कुल के हैं, और जब घर में इकट्ठे होते हो तो नाना प्रकार की लड़ाई झगड़ा करते हैं, कारण वो पूजा नहीं लगेगी आपको। कितने कम लोग और भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। और व्यास जी को सुख की प्राप्ति होती है। सुख अर्थात वह जगत जननी पार्वती की प्रेरणा से। देखो वहां अमर कथा को सुनने के लिए माता पार्वती ने कैसी योजना बनाई, स्वयं भोलेनाथ को प्रेरित कर देती है कथा सुनाने के लिए। वो स्वयं निद्रा में चली जाती है।
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता पार्वती जगत की माता, जगत जननी, आदि शक्ति, जिनके सामने भोले बाबा भी बड़े बड़े वीर योद्धा थर-थर कांपते हैं। उनका भोले बाबा समझते नहीं थे कि माता क्या चाहती है। आपके सुख, आपके आनंद, आपकी शांति और संतान की प्राप्ति के लिए ये सारी योजना रची। एक माता ऐसी पार्वती आदिशक्ति जगदम्बा है जो बार बार भक्त की पुकार को जाकर के भोले बाबा को प्रेरित करती हैं और वरदान स्वरूप उनको आशीर्वाद दिलाती है। माता पार्वती निद्रा में चली जाती है और व्यास जी की यहाँ सुख की प्राप्ति हो जाती है। था सुखदेव जी, बोलो सुखदेव जी भगवान की। ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। कौन किसका दातु ना माता, भ्राता न बंधु, कोई नहीं है। अब भगवती की कृपा से संतान शक्ति प्राप्त होगी। सुखदेव जी वन को चले गए। तपस्या करने में, भक्ति करने में जो आनंद है पिताजी, वह किसी दूसरी वस्तु में नहीं है। व्यास जी का मन फिर दुखी हो जाता है। संसार सागरे मग्नं मधुराकृपणं ब्रह्मा विष्णु शिवानादि इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मेरी नैया डूब रही है, मुझे पार लगाइए, मेरा उद्धार कीजिए। ये कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आकर के भगवती के सामने और प्रार्थना कर रहे हैं। भगवती, जो हमारे पास ये शक्ति है, जो कृपा है, वह सब आपकी है। लक्ष्मी लक्ष्मी महाविद्ये सरस्वती पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेरे सरस्वती वरे भूति भावरे तामसे नित्यं तम प्रसीद देशे नारायणी नमोस्तुते। हे मां, मेरी रक्षा करो। सूची कहते हैं महाराज, भगवान विष्णु देवताओं के लिए लीला दिखाते हैं और लीला दिखाकर के सबके सहयोग से युद्ध के द्वारा वह थक जाते हैं। 1000 वर्ष तक युद्ध किया और विष्णु भगवान ने कहा, भैया अब बहुत हो गई, अब तो हमें नींद आ रही है। अब अगर कोई राजा, कोई देवता या आपके घर की माता को नींद आ जाए, आधे से लोगों को जो लेट रात में भूखा सोना पड़ेगा। या मान लो माता जी जब चली जाती हैं तो उस घर का क्या हाथ होता है? शिव और शिवा। शिव में से मत्र हटा तो रखे लिया, वो मत्र हटा करके देखना कभी क्या बचता है? सौ। सा और वावजा, सा और वावजा, और सौ का अर्थ क्या होता है?